पुरानी है, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको कल मैंने संग करा दिया और राज्य पुरानी लगभग 1-2 महीने पहले पुरानी, लगभग 2 महीने पुरानी मैंने मंत्री परिषद टॉपिक मैंने करा दिया था, वो डली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आगे बात करें तो इन्हीं टॉपिकों को लेते हुए विशेष रूप से हमें मंत्री परिषद पढ़नी है। यदि संघ पढ़ लिया तो राज्य याद हो गई, राज्य पढ़ लिया तो संघ याद हो गई, 99% सेम है। ठीक है, तो सभी तैयार हैं? सब मित्र आ गए? आज कम मित्र आए हुए हैं, एग्जाम देना है आपको। ऑब्जेक्ट टाइप बहुत कहते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप चाहिए हमें सर, ऑब्जेक्ट टाइप चाहिए, तो मैं आपको साथ साथ ऑब्जेक्ट टाइप दे रहा हूं, आपको कोई बुक लाने की आवश्यकता नहीं है पॉलिटिकल और हिस्ट्री में तो। ठीक है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट टाइप भी हो रहे हैं और आपकी थ्योरी भी हो रही है। तो शुरू करें, पहला प्रश्न। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए सर आपका वार्ष नंबर दें, गुरु जी अभी सेंड करवा देंगे। ठीक है, आपका वार्ष नंबर मैं सेंड करवा दूंगा। शुरू करें पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से पढ़ें। सेकंड ग्रेड एसएसटी 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से, और संख्या भी बताना, कमेंट करके अपनी संख्या बताएं लास्ट में कि मैंने आज 25 प्रश्न हैं, 25 में से कितने किए थे, बताइए इसका आंसर। ठीक है, बताएं, 5 सेकंड दी जा रही हैं और इसका आंसर आप बताएं। एक का एक, नीतू जी ने बताया, सुषमा जी ने, कुलचरण जी ने, रश्मि जी ने, रीना, पूजा सिंह जी ने, निशा जी, सीमा जी, प्रकाश जी, तनु जी, सुषमा जी, अकज जी, विजय जी, शैलेन जी, नीतू जी, उमेश जी, शैलेन जी, आर सर के लाडले दुराचार्य जी, मधु जी, ज्योति, जूही, नथन जी, रश्मि सोलंकी जी, सुमन राजपूत जी, तनोज जी, प्रमोद जी, नगीना जी, आकाश जी, विनीता गुप्ता जी, सभी ने एक बताया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको रटा दिया, यही क्वेश्चन सर्वाधिक आता है। आकाश जी क्वेश्चन आपका सही है, आंसर भी आपका सही है। तो इसमें दे रखा है संविधान के कौन से संशोधन द्वारा राजस्थान, तो राज्य पूछ लिया, केंद्र पूछ लिया, एक ही चीज है। तो कोई भी मंत्री परिषद, मैंने कहा कोई भी आ जा तो आकार के परिसीमन करता है, तो कौन सा संविधान संशोधन, 51वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, और आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, राहुल शर्मा जी नमस्ते, नगीना जी सभी को राम राम। BA2 का एग्जाम कब होगा नगीना जी, कोई पता नहीं, पर हो जाएगा जरूर, डेट आ जाएगी इस महीने के लास्ट में। ठीक है, पहले कॉलेज के हो रहे हैं फिर आपका होगा। अटल बिहारी वाजपेयी, आकाश जी ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान से पढ़ें। दूसरा, मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है, ध्यान से पढ़ें, मैंने ये क्वेश्चन आपको डलवा दिया है। ये कहा है कि मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी गई है, अर्थात राष्ट्रपति ने किससे सलाह मानी है, मंत्री परिषद से। तो इस सलाह की जांच की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, तो कहां की जा सकती है? जैसे मोदी सलाह किसको दे रहा है, राष्ट्रपति को, मोदी या मोदी के मंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे रहे हैं, और ये इसकी जांच अर्थात आपस में दोनों ने कोई गुप्त चर्चा करी है, क्या इसकी जांच की जा सकती है? क्या चर्चा करी है, बता हमने, बता हमने क्या चर्चा की है, की जा सकती है, तो कहां की जा सकती है? ध्यान से, शायद कोशिश करें, ध्यान से पढ़ें तो शायद आप इसका आंसर दे दो, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डलवा दिया, वैसे ये मंत्री परिषद में आपको जब प्रधानमंत्री और मंत्री पढ़ाऊंगा उसमें ये इसकी चर्चा चलेगी। ये टॉपिक मैंने क्वेश्चन आपको यहीं डलवा दिया है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए? 2 का 4, 2 का 2, कोशिश करें, करें कोशिश। हाँ मैं देख रहा हूं सभी के आंसर, रश्मि जी मैं आपके आंसर देख रहा हूं, करते जाएं, कोशिश करें, कोई बात नहीं, कहीं तक आंसर सही चल रहा है। विनीता जी का 4 है, सुमन जी का 2 है, सीमा जी का 4 है, रश्मि जी का 4 है,
राम अवतार जी का एक हो सकता है या चार, वो तो है ही है, एक या चार में से क्या है। देखो कोई बात नहीं, सुनो, इसमें है, पहली बात ध्यान रखना, जब कोई विशेष या कोई भी चर्चा होती है, जब मंत्री परिषद कोई सलाह राष्ट्रपति को देती है, तो इसकी जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि ये गुप्त रहस्य होते हैं। जैसे चीन का आक्रमण चल रहा हो, अचानक चीन का आक्रमण करने की फिराक में हो, तो राष्ट्रपति से पहले सलाह ले लेंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा कभी भी। कुछ राजनीतिक चर्चाएं होती हैं जो नहीं बताई जाती, जब राष्ट्रपति मंत्री परिषद से सलाह लेता है तो इसकी जांच नहीं की जा सकती, और आंसर ये चौथा सही है। भाई एक क्वेश्चन तो आपको ऐसे आएगा जो आपके मौखिक जितना पढ़े हो तो उसकी ज्ञान पे आधारित तो होगा, लेकिन इसकी चर्चा मैं आपको प्रधानमंत्री मंत्री वाले टॉपिक में कर दूंगा। ठीक है प्रकाश जी, चिंता मत कीजिए अभी जी, और आपका क्वेश्चन सही होंगे, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं इसलिए मैंने डाल दिया जो प्रधानमंत्री या मंत्री में आएगा, लेकिन ध्यान रखना जब आपस में राष्ट्रपति मंत्री परिषद सलाह लेता है तो इसकी जांच नहीं की जा सकती, ये गुप्त से रखी जाएगी। ठीक है, नंबर 3 देखिए, पढ़ें। 25 हैं आज के क्वेश्चन, आपके 25 हैं, और तीसरा प्रश्न आपके सामने है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2019 में अभी ज्वाइनिंग हुई है सेकंड ग्रेड वालों की, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। कल पॉलिटिकल क्लास हुई थी राहुल जी, ग्रुपों में सेंड कर दिया गया, नहीं तो यूट्यूब पे मेरे एग्जाम वायरस यूट्यूब पे आप देख सकते हो, वहां मैंने डाल दी है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर मैं उस वीडियो को डाल देता हूं। आज की वीडियो कल डल जाएगी, एक दिन बाद सुबह, कल प्रातःकाल आपको एक वीडियो मिल जाती है, एक शाम को मिल जाएगी, सुबह पॉलिटिकल की, शाम को कल की हिस्ट्री वाली क्लास आज मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, मैं अपने चैनल पे डाउनलोड कर देता हूँ। गुड़िया जी, हाँ आपका आंसर 2 है, बहुत बढ़िया, और आंसर हो गया 15% से क्या नहीं हो सकते, ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। किसी मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित, तो मुख्यमंत्री भी जुड़ा है, मंत्रियों की संख्या, विधानसभा की संख्या का, तो मैंने आपको बताया था निम्न सदन संख्या का, तो कौन सा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, और कहते हैं, सॉरी इसमें ये कर दिया मैंने, कौन सा संविधान संशोधन, 91, वहां पहुंच गए, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया मंत्रियों की संख्या निम्न सदन का 15% से अधिक नहीं हो सकती। आपको यहां भी बता दूं, अब कौन से अनुच्छेद में चेंज किया गया था, चेंज ना करके उसमें जोड़ा गया था, 75 में जोड़ा गया था, 75 में इनकी संख्या जोड़ी गई थी, तो ध्यान रखना 75 एक, और मैं एक और ए या का जोड़ दिया था, तो 75 एक का के तहत इसमें 91वां संविधान संशोधन 75 में किया गया, और 75 एक में दोबारा संशोधन करके एक और भाग जोड़ दिया, और इसमें कहा गया कि निम्न सदन का राज्य होगी तो विधानसभा, केंद्र होगी तो लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, 15 से अधिक नहीं होगा, और इस प्रकार इसका आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, कोई आया राज्य आ जाए या आपको केंद्र आ जाए, आंसर एक ही होगा, बस बिल्कुल है, मैंने आपको कह दिया, सेंटर पढ़ लो राज्य पढ़ लो, नाम मात्र का अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ें, तीसरा चौथा क्वेश्चन देखिए, देखें, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, अर्थात 2 कथन दे रखे हैं, तो इसमें सही कौन से हैं। अब सही है या नहीं आपको ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको कल चर्चा की थी केंद्रीय मंत्री परिषद पे, तो आपको चर्चा करनी है मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है। देखो, संघ की मंत्री परिषद शब्दावली का सही है, मूल शब्द होता तो 0 आता, लेकिन मूल शब्द कहीं नहीं है, इसका मतलब आज की स्थिति पूछ रहा है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल केवल एक बार उल्लेख है, इसका मतलब ये आंसर, आप आंसर देते जाएं,
जब तक मैं आपकी व्याख्या कर रहा हूं। दूसरा है संविधान में शब्दावली को 42वें संविधान संसद द्वारा स्थापित किया गया। सही है गलत है? ये गलत है, अभी बताया था। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 44 के द्वारा जोड़ा गया है 1978। लेकिन पेपर में क्या दे रखी है, इसलिए एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा कथन हो गया गलत और आंसर केवल 2 सही। सभी बच्चों का सही है। मजा आ गया उमेश जी। अब तो कुछ आपको आपका दिल आपका हृदय कह रहा होगा ठीक है कुछ तो है यार, हम में कुछ तो अब के कर जाएंगे भाई, कछू है जा। अब के गुड़िया जी आपका मन कह रहा होगा, आपका हृदय कह रहा होगा अब के तो हम कछु ना कछु करके आएंगे। मम्मी पापा जी को पसीना जो बह गो है बू अब के पूरा है व्यवहारो है। और इस प्रकार आपका मन कह रहा होगा सीमा जी, राहुल जी, नगीना जी, नीतू जी, रीना जी, आपके सुषमा जी, श्वेता जी, और इस प्रकार तैयारी करते जाइए रश्मि जी, और सफलता जरूर मिलेगी। और इस प्रकार आंसर केवल एक सही है, आंसर केवल एक सही है। ठीक है, मात्र एक सही है। कौन सा? 2, केवल एक सही है, क्योंकि ये गलत है। यहां 42 ना होकर के क्या होना चाहिए? 44। ऐसी गलती करता है पेपर वाला मेरे मित्रों, गुड़िया जी ऐसी गलती करता है। ठीक है, तो आपको ये गलती ढूंढनी है, छोटी सी गलती है। 42 ने 100 रख दियो है। जल्दी जल्दी ना पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है राहुल जी, आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या के संबंध में राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है? सेकंड ग्रेड अभी इसी साल आया है, वही क्वेश्चन है। अर्थात किसकी बात पूछ रहा है? मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। और मंत्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। पूछ रहा है वही तरीका, वो मंत्री परिषद के बारे में पूछ रहा है, कितना %? ठीक है, और आंसर क्या आएगा इसका? और इसका आंसर आपने क्या दिया बताइए, आंसर आपका क्या है? और आंसर है 5 का 1। बड़ी आसानी से हो गया। देखो पूछने का तरीका, आंसर वही है मेरे मित्रों, आंसर वही है। पर्दे के पीछे रहने वालों बाहर निकले आओ। बहुत देख रहे हैं मेरी क्लासें, लेकिन पर्दे से बाहर तो आ जाया करो कभी कभी। चांद जैसा मुखड़ा तो दिखा दिया करो अपना। ठीक है, लाइक तो कर दिया करो, और कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया करो, तो मुझे भी मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। गुरु दक्षिणा तो आपको देनी पड़ेगी, और आपसे गुरु दक्षिणा लूंगा। दोगे नहीं दोगे? हाँ मेरे मित्रों, गुरु दक्षिणा तो आपको देनी होगी। एक ही गुरु दक्षिणा है, बाहर निकले आया करो। जो पर्दे के पीछे मेरे बच्चे देख रहे हैं, जो लायक है आपका लायक वाला, और दूसरा पर्दे के ऑब्जेक्ट टाइम में तो पर्दे से बाहर आ जाया करो। अब दिल्ली सल्तनत हुई चल रही है, मुगल शासक, मुगल काल में महिलाओं को पीछे, ठीक है, व्यक्तियों को नहीं आने दिया जाता था। ऐसा मत कीजिए, आगे आइए, सिलेक्शन लेके जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, पता पड़ जाएगा। आर्ट्स क्लास फलाना लोग बच्चा पढ़ रहा है, दूसरों टीचर के होगा तू क्यों पढ़ रहा हो, कछु ना रहो भैया, हमें अच्छा लग रहा है पढ़ रहे हैं यार, ऐसी क्या बात है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? और आंसर हो गया 15% हो गया। तो बेटा मेरे मित्रों, मेरे सहपाठियों, मेरे हृदय के टुकड़ों, मेरे चांद सितारों, शेर शेरनियों, आ जाओ मैदान में, मैदान में कूद जाओ। जब तक मैदान में नहीं कूदोगे सफलता आपको कैसे लगेगी? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए 6वां प्रश्न देखिए, रीट में आया हुआ है, आपके टेट में, आपके रीट में, राजस्थान टेट में ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। ध्यान से पढ़ें, जब तक मैं आपको पढ़ रहा हूं आप आंसर दें। तो सर जी हाँ, पर्दे के पीछे रहने दो, नहीं रहने देना है, पर्दे के बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, आपको दर्शन देने पड़ेंगे, गुरुजी के सामने आना पड़ेगा। अब देखिए
भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है? आएगा सीधो। ठीक है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों को निर्वहन सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। किसकी सहायता? राष्ट्रपति की सहायता। तो इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? बताओ। बहुत बढ़िया, एक एक एक। नगीना जी, उमेश जी, जितेंद्र जी, मधु जी, सुमन जी, उमेश जी, आरसर के लाडले, रिया जी, बहुत बढ़िया। तुषार जी, नगीना जी, उमेश जी, दुराचार जी, उमेश जी, हरेन जी, रिया जी पढ़िए, सिलेक्शन होगा। कब तक नहीं होगा? सरस्वती माता भी रो रही है कि बेटा आजा, तुझे अब के सिलेक्शन देना है। रश्मि जी बहुत बढ़िया, रेखा जी। और आंसर हुआ आपका, कौन सा आंसर हुआ? आंसर हुआ एक। ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं ईश्वर भी उनकी बहुत बड़ी कठोर तप लेता है, कठोर आपका एग्जाम लेता है, और एग्जाम में आप सफल होंगे, ये मुझे पूरी पूरी आशा है। ठीक है, हारना नहीं है, बैठना नहीं है, बस पढ़ना है, तैयारी करनी है, अपना काम भी करना है। 2 घंटा मिले, 4 घंटा मिले, लेकिन मन से पढ़ना है, दबाव में नहीं पढ़ना है। ठीक है मेरे मित्रों, मेरे चांद टुकड़ों, आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। कछु है जा, देसी भाषा में कहूं, कछु है जा, सिलेक्शन लेके जानो है। अब के तो अशोक गहलोत जी के खाते में अपना नाम लिखाना है। ठीक है, राज्य सरकार के खाते में अपना नाम लिखाना है। रिया जी, शशि जी, सुषमा जी, तुषार जी, चिंता मत की तुषार जी, तनु जी, प्रकाश जी, नथन जी, सीमा जी, रेखा जी, आर सर के लाडले, चिंता मत करो, अशोक गहलोत की सरकार में अपना नाम लिखाना है। और आंसर हो गया 74। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। पढ़िए। मैंने कहा था कल की एक दिन की क्लास है, वही में थे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आंसर देने हैं। ठीक है राहुल जी, चिंता मत कीजिए। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए। मधु जी चिंता मत कीजिए, तैयारी कीजिए। ठीक है, आज कुछ बच्चों का एमए का पेपर है, मेरे पास मैसेज आ चुका है, वो पेपर देने जा रहे हैं। जाने वो दिन कब आएगा। आएगा रीना जी, चिंता मत कीजिए, मेहनत कीजिए, मायूस मत होना। मैं आपके सामने एक उदाहरण हूं, मैं कभी मायूस नहीं हुआ। जितना है पॉइंट है, 2 नंबर 3 नंबर, कोई बात नहीं यार। आपको शायद भगवान ने मुझे आपके सामने आपकी सेवा करने के लिए भेजा कि आर्य ये आर्यपत, तुझे तो अभी बच्चों की सेवा करनी है, बहुत बच्चे तुझे सिलेक्शन लगाने हैं। ठीक है, तो शायद इसीलिए मुझे यहाँ यहीं तक सीमित कर दिया। चिंता मत कीजिए, आपका सिलेक्शन तो होगा। ठीक है मेरे मित्रों, मेरा हृदय कहता है ईश्वर ने मुझे आपके लिए इसी उद्देश्य से शायद यहाँ जन्म लिया हो कि आपका सिलेक्शन कराने का एक उद्देश्य होना चाहिए, मात्र स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना, पैसा नहीं कमाना है। ठीक है, मैं सेवा करूंगा। रामू गुजर जी आपका स्वागत है, मैं आपकी सेवा करूंगा तो भगवान मुझे काफी देगा। ठीक है, तो पैसे पे ना जा करके एक दान, मेहनत, आपके चिंता मतलब खूब मेहनत होगी, मैं भी काफी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी बच्चे मेरे साथ मेहनत करें। मैं तो एक छोटा सा तिनका हूँ, ठीक है, और छोटा सा एक धक्का हूँ, धक्का दे के जा रहा हूँ, आप मैं धक्का दे रहा हूँ और आप आगे बढ़ रहे हो। वास्तव में एक धक्का देने वाला होना चाहिए, हल्का सा बताने वाला। राधे राधे पंकज जी। ठीक है, आज बात करते हैं, अपना एग्जाम देने जरूर जाना। ठीक है, कल होगा आपका शायद नेट का पेपर, नेट के बच्चे हैं, अपना जाना, इसलिए मैं शायद 2 दिन की आपकी छुट्टी रखूंगा। मेरा भी एक नेट का पेपर है। हम आगे भाई हमारे नेट क्लियर हैं, ठीक है, पॉलिटिकल क्लियर है, हिस्ट्री में पहली बार, ठीक है, देंगे। हिस्ट्री भी मैं नेट करना चाहता हूँ, सेट तो है। तो इससे क्या होता है, हमें क्वेश्चन अच्छे मिल जाते हैं। जो बड़े एग्जाम होते हैं हम इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए एग्जाम देते हैं कि हमको क्वेश्चन अच्छे मिल जाते हैं। एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वो क्वेश्चन आपको दिमाग में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए शायद आपकी शुक्र या शनिचर देख तो कल बता देंगे, कल बताएंगे। आपकी 2 दिन की छुट्टी रह सकती है बीच में, ठीक है। अभी तो आप चलते जाएं। हाँ पंकज जी, भूलेंगे ना हम आपको, हम भी आपको नहीं भूलेंगे, प्यार से। ठीक है, एक प्यार होता है, लड़का लड़की का प्यार नहीं होता,
गुरु शिष्य का भी प्यार होता है मधु मीना जी, ठीक है, माता पिता का भी प्यार होता है, भाई बहन का भी प्यार होता है, एक लड़का लड़की का प्यार ही नहीं होता, ठीक है। ठीक है गुड़िया पचो जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आपको भी। तो हमारा भी आपके प्रति प्यार है, गुरु का शिष्य के प्रति प्यार है, ठीक है, आपके सानिध्य का आपके प्रति प्यार है, हम भी नहीं भूलेंगे, आप भी मत भूलना, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो 7 का आंसर क्या होगा मेरे मित्रों? केंद्रीय मंडल साम रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मैंने आपको बता रखा है, साम रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में लोकसभा नहीं आती और इसकी जगह संसद रख ली जाती है, जबकि आंसर तो गलत है। ऑप्शन में राज्यसभा के प्रति, संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति, जबकि आंसर तो कुछ हुआ ही ना संविधान के तहत। लेकिन आपको तब भी छोड़ के नहीं आना है, बाद में बोनस मिले या नहीं मिले, लेकिन आपको इसके सटीक में यदि लोकसभा ऑप्शन में ना हो तो आंसर क्या देना है? संसद देना है। यदि संसद भी दे रखा हो और लोकसभा भी दे रखा हो तो संविधान में तो यही लिखा हुआ है और आंसर होगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न देखिए, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के, ठीक है, मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% निर्धारित की गई है? कौन सा? देखो वो ही घुमा के आ रहा है, ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं आपके और आपके सामने फिर आएगा, ठीक है, आपके सामने फिर आएगा। और कौन सा है? 51वां संविधान, बहुत बढ़िया, 51वां संविधान 2003। प्रधानमंत्री कौन थे? आपको रट जाएंगे ये सब। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे याद कर लो। कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया? 75 1, और इसमें कौन सी धारा जोड़ी गई? का। 75 1 ये कह लो, का कह लो, तो 75 1 में और इस प्रकार एक का धारा जोड़ी गई और इसमें बताया गया कि 15% से अधिक, ठीक है, इसे जोड़ लेना। आपको अनुच्छेद नहीं बताया हो तो इसमें कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया था? 74 में नहीं, 75 में ध्यान रखना। कौन से में? 75 1 में। और कौन सी उपधारा जोड़ी गई थी? ये उपधारा है का। 75 1 में उपधारा का, तो 75 1 का कहते हैं। तो 75 1 का के तहत कहा गया कि निम्न सदन का 15% से अधिक क्या नहीं हो सकते? मंत्री नहीं हो सकते। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 51वें संविधान संशोधन के तहत। आगे समझ में? दोबारा सुने, एक बार मैं व्याख्या बता रहा हूं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के समय संसद में 51वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 75 1 का में, अनुच्छेद 75 1 का में जोड़ा गया कि मंत्री परिषद की सदस्यों की संख्या अधिकतम 15% से अधिक नहीं होगी, जो कि निम्न सदन का होगा, ठीक है। ये व्याख्या है। तो 75 1 का, 75 1 का, के नहीं का, ठीक है। आपको ध्यान रखना, 75 1 ए भी हो सकता है, कभी कभी एक कर देते, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद, जोड़ लेना आपकी कॉपी में। 75 1 का में जोड़ा गया, अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं हो गई, ठीक है जी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है नमा। चाय पीछे पी लेना, चले जाते हैं आ जाते हैं बेटा, ठीक है, पढ़ाई कीजिए। और यहाँ एक आपको क्लास जैसा माहौल मिल रहा है, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जो आपके पेपर के सामने होंगे, करिए। निम्न में से राज्य मंत्री परिषद का कार्य नहीं है, ये थोड़ा टफ है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है
मंत्रियों का कार्य नहीं है, सीधी बात है। राज्य के जैसे मोदी है, वो सॉरी अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत और अशोक गहलोत के मंत्रियों का कार्य नहीं है, इसका मतलब नहीं है। अब कौन सा नहीं है, इसका मतलब 3 है, एक ना है भाई, 4 दे रखे हैं, इसका मतलब है एक नहीं है 3 आते हैं। तो एक ना है वो ढूंढना, चोर कौन सा या को। अब चोर कौन सा छिपा हुआ है, देखिए शासन की नीति का निर्धारण कर, भाई मुझे शासन कैसे चलाना है, अशोक गहलोत कह रहा हो भैया मेरी चलेगी, मैं कैसे चलाऊंगा, तो शासन का निर्धारण होता है, पक्का है, आप आंसर दें फिर देखें आपका सही है गलत है। तो शासन का नीति का निर्धारण करता है साहब मंत्रिपरिषद ही करती है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद करती है। उच्च पदों पर करता है जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और कैबिनेट मंत्री कौन सा, वित्त मंत्री करता है। तो वित्त मंत्री भी तो मंत्रियों में से ही है, ये लाइन सही है गलत नहीं है भाई। बजट भी तो राज्य सरकार ही करेगी, राज्य सरकार राज्य का करेगी, और राजस्थान का वित्त मंत्री कौन है बताओ, राजस्थान का वित्त मंत्री, राजस्थान का वित्त मंत्री कौन है, कौन बताएगा भाई। मंत्री परिषद कैबिनेट मंत्री है वित्त मंत्री, राजस्थान का वित्त मंत्री कौन है, गलत हो गया सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर करके। अशोक गहलोत जी बहुत बढ़िया, अशोक गहलोत ये वित्त मंत्री, ध्यान रखना। तो अशोक गहलोत क्या करेगा, तो राजस्थान का वित्त मंत्री कौन है, अशोक गहलोत है। वित्त मंत्री विभाग, ठीक है, अशोक गहलोत है। वित्त विभाग इसी के पास है, जो वित्त विभाग है वो इसी ने रख रखा है। और देश का कौन है, निर्मला सीतारमण, मोदी ने अपने पास नहीं रखा है, सीता, ठीक है, निर्मला रमण पे है, सीतारमण पे है। तो ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। अब देखिए 10वां, आ जाइए 10वें पे, ठीक है, 10वें पे पहुंचे। हाँ भाई बता बेटा 10वें पे पहुंच जाइए। और क्वेश्चन क्या कहता है, संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, वही घुमा के फिर आ गया। क्या बात पूछ रहा है, सामूहिक रूप से पूछ रहा है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देख लो आगे 2 क्वेश्चन, संसद भी है, यदि दोनों आ जाते हैं तो आपको वरीयता कौन सी देनी है, लोकसभा को ही देनी है, यही सही है संविधान के तहत, ठीक है। ध्यान रखना ये लाइन कहां लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं कि संघीय मंत्री परिषद सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यह 75(3) में लिखी हुई है। ये लाइन कहां लिखी हुई है, जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे। नंबर 1, संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नंबर 2, संघीय मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। नंबर 3, संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तीनों लाइनें किसमें हैं, 75(3) में है, एंट्री कर लो। किसमें है ये, 75(3) में लिखा हुआ है, लोकसभा के प्रति है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हुआ 10वां। शासन एंट्री करते जाना, अपनी कॉपी रख लिया करो, आपने जो कल पढ़ा है उस कॉपी को रख लिया करो, ठीक है मधुमीना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो दिमाग पे ज्यादा जोर मत दिया करो, फ्रेश दिमाग से पढ़ा करो, कम सब्जेक्ट पढ़ा करो। एक संग पढ़ रहे हैं, दाएं दाएं दिमाग खराब, अरे 2-3 सब्जेक्ट बहुत हैं, पहले इनको ही क्लियर कर लो। अभी रीट वालों को समय है, आप पुलिस वालों पे दबाव है, उनका रिवाइज चल रहा है। पटवारी वाले भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 सब्जेक्ट लेके चलो, लेकिन पुलिस वालों को तो भाई रिवाइज करना है पूरा। लेकिन रीट वाले 3 से ज्यादा सब्जेक्ट मत लो, तीनों को क्लियर करो, फिर आगे 3 और संभाल लो, ठीक है। से क्लियर हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। दौड़ोगे तो दिक्कत आएगी। गोवर्धन लाइट बूढ़ जा रही, वीडियो से सिखाए, ठीक है, वीडियो में दिक्कत हो सकती है बेटा, जुड़े रहे। चलो आ गई है ना, तब भी ध्यान रखें कभी वीडियो में दिक्कत हो तो जाना मत, कि क्वेश्चन मैं आपके पूरे कराऊंगा, ठीक है। तो ये 10 हो गया। अब देखिए 11वां क्वेश्चन देखें।
राष्ट्रपति नहीं सर, पीएम के प्रति। क्या पीएम के प्रति नहीं, राष्ट्रपति के प्रति। किसकी बात कर रहे हो? ठीक है, मंत्री, जितने मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, पीएम के प्रति नहीं होते हैं। ठीक है, आ गई। ठीक है, ध्यान रखना, पीएम के प्रति नहीं रीना जी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। कल की वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। 11वें का आंसर दें। संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। संविधान के अनुसार हम बात कर रहे हैं, संविधान में जो लिख रहा है अनुच्छेद 395 के तहत, अर्थात 395 एक से 395 के बीच में 74 और 75 अनुच्छेद चल रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, 74-75 चल रहा है। उसके तहत संघीय मंत्री परिषद अर्थात केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद किसके प्रति धारण करता है? 2 आंसर चल रहा है। अभी मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए आप 50-50 चल रहा है। कल आएगा ये टॉपिक, प्रधानमंत्री और मंत्री कल आएंगे। तो ध्यान रखना, जितने भी मंत्री हैं, जितने मंत्री हैं अपना पद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मैंने एक लाइन लिखाई थी, संघीय मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत में कौन आएगा? मंत्री आ गया। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर क्या आएगा? अब बताओ क्या आएगा? राष्ट्रपति के प्रति आएगा आंसर, प्रधानमंत्री की नहीं आएगा। कल आपको बताएंगे, ये भी आपकी जो गलतियां हैं कल क्लियर हो जाएंगी। तो आंसर इसका 3 है। ठीक है, पुराने बच्चे पढ़ चुके हैं, वो सब आंसर सही दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, प्रत्येक मंत्री नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, त्यागपत्र किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं है। प्रधानमंत्री केवल डिपार्टमेंट सौंपता है, लेकिन नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, त्यागपत्र संविधान के तहत कौन है? आपको राष्ट्रपति है मेरे मित्रों। ध्यान रखना, कल इसकी व्याख्या सुनने के लिए तैयार हो जाना। कल लाना है आपको प्रधानमंत्री और मंत्री के बारे में घुमा फिरा के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं कल क्लियर करा दूंगा। पुराने बच्चे हैं, अपने पुराने नोट पढ़ के आना, और कल आपको कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हो। ठीक है, केवल प्रधानमंत्री और मंत्री के बारे में ही पूछना है, उसी टॉपिक में आपको घूमना है, जिससे क्या अन्य बच्चों को दिक्कत। ठीक है, वीडियो, हाँ वीडियो रुक रही है भाई, नेट में कमी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब यूट्यूब पे डाल देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, रेम्बो, राजकुमार जी, राम राम जी, अंजू जी, 9 का आंसर बताएं। तो 9 का आंसर मैंने आपको नहीं दिया, 9 का आंसर लिखा हुआ है, तो 9 का आंसर नीचे नीचे भाई कारण नहीं है, तो आंसर 4 ही तो हो गया। ये कारण नहीं है इसका भाई। बहुमत सिद्ध करने का अधिकार किसको प्राप्त है? सीमा निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है यहाँ, तो ये आंसर गलत है। तो बहुमत सिद्ध करने का अधिकार तो राष्ट्रपति कहेगा, या राज्य में होगा तो राज्यपाल कहेगा, तो यहाँ मंत्री परिषद ही कहेगा। ठीक है, अब देखें 11 चल रहा था, तो 11 का आंसर ये हो गया। अब आ जाइए 12वें क्वेश्चन पे चलें। 12वें क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। रेमो जी कैसे हो? बढ़िया होंगे। आशीष जी, वीडियो स्टॉप हो रही है, हाँ हमें मालूम है, कोई बात नहीं बेटा, आप बस धैर्य रखें, बस आप देखें कभी कभी हो जाता है, नेट ऊपर नीचे चला जाता है, कभी हमारी वीडियो में भी चला जाता है मोबाइल में। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा बेचारे इतने बड़े बोर्ड है, झेल लो है, नेट बेचारों करेगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। संघ की मंत्री परिषद, संघ की मंत्री परिषद काय की? सेंटर की, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। फिर वो आ गया, जो कितनी कितनी बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं, गलती करनी नहीं है। ठीक है, और सामूहिक रूप से पूछ रहा है किसके प्रति? बताइए किसके प्रति हो गई? लोकसभा के प्रति। ठीक है, मैंने कहा कभी आपको दोनों आ जाएं तो आपको लोकसभा ही आंसर करना है। हाँ, जब लोकसभा ऑप्शन में ना हो, जब संसद कर देना।
ठीक है, ध्यान रखना ये बात भी मेरे आर सर के लाडले, मेरे शेर शेरनियों, मेरे धुआंधार शेर शेरनियों, ठीक है, मेरे चांद और सितारों। चलो बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 25 प्रश्न है, अभी तो 15 मिनट हैं। देखिए 13वां, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल, ध्यान से पढ़ें, संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंततः स्थापित किया गया, अर्थात कैबिनेट शब्द ये एसएसटी सेकंड 2018 में आया। तो किस संविधान संशोधन के तहत? 12 का 2, बहुत बढ़िया। जब तक मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता 2004 ध्यान से पढ़ें। 13 का 3, 13 का 3, 13 का 3, बहुत बढ़िया विनीता जी, जूही लवानिया जी, बहुत बढ़िया विनीता जी। हाँ जी सुमन जी, बहुत बढ़िया सुमन जी, आपका आंसर सही है। रजनी राज जी 3, रश्मि जी 44 1978, बहुत बढ़िया। उमेश कुमार जी मजा आ गया, दिल गदगद हो गया आज तो, ठीक है। और आंसर कितना हो गया? 44वां संविधान संशोधन। तो 44 में संविधान संशोधन 1978 के, काफी बार बता दिया, तो ध्यान रखना। मंत्री परिषद में 44वां और 51वां, मंत्रिमंडल में 44वां याद कर लो, और मंत्री परिषद में 51वां संविधान, 2 याद कर लो बस। मंत्री परिषद में 51वां और मंत्रिमंडल में 44वां संविधान संशोधन, बस यही तो क्लियर हो जाएंगे सब क्वेश्चन, ठीक है। सीमा जी, और सीमा जी ठीक है ना, तैयारी अच्छी चल रही होगी मुझे आशा है, और तैयारी करते रहें। अब देखिए 14 आंसर, वो 14वां प्रश्न देखें। भारतीय संविधान का 44वां, आगे वही क्वेश्चन दोबारा, निम्नलिखित में से एक प्रधानमंत्री के समय किया गया, अब वो प्रधानमंत्री कौन है? ये तुम्हारे टेट में 2016 में आया था, मुझे आशा है बताओगे, बहुत अच्छी तरह बताओगे। बताइए। रश्मि जी ने बताया 4, सुषमा जी ने 4 बताया सबसे पहले, रश्मि जी, शैलेंद्र जी, तनु जी, उमेश जी, प्रकाश जी, सीमा जी, हरेन जी, सुमन राजपूत जी, जोई जी, भग्गू जी, विजय जी, निशा जी, आर सर के लाले उमेश जी, दुराचार्य जी, श्वेता जी, बहुत बढ़िया, संतोष जी, रवि जी, नीतू जी, सीमा जी, रेखा जी, पंकज जी, रश्मि जी, मोरार जी देसाई, नगीना जी, मोरार जी देसाई, विजय जी, तनु जी, रिया जी, बहुत बढ़िया। स्पीड में चले, कोई नाम रह गया तो बुरा मत मानना। और इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया? मोरारजी देसाई। क्योंकि कौन सी बात कर रहे हैं हम? 44 की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 15वां, देखें हो जाए आप पे, ये नहीं होगा आप पे तो इसे मैं आपको बता देता हूं, एंट्री कर लेना, ठीक है। संघीय मंत्रिमंडल में पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? अर्थात मंत्रिमंडल में पुनर्गठन किया गया कि भाई इतने मंत्री, आगे कोई समिति बनी थी, उस समिति की जो रिपोर्ट दी थी वो किसकी, वो समिति का नाम किसकी अध्यक्षता पे था, इसे एंट्री कर लेना, ऐसी कैसे लिख लेना। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर? गोपाल स्वामी आयंकर की रिपोर्ट पर आधारित था कि भाई इनकी संख्या फिक्स कर दें कुछ, तो ध्यान रखना 15 का 1 है, 15 का सर लठ गाड़ दियो। रेम्बो जी पक्का आपको लठ गाड़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपके माता पिता खुश हो जाएं, उनकी आंखों से आंसू आ जाएं और आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएं जब बेटा कि ले माँ, ले पिताजी मेरा सिलेक्शन हो गया, और देख लट्ठी गड़ेगा, ठीक है। रेम्बो जी चिंता मत कीजिए। रिया जी, और आंसर कितना हो गया? 15 का 1 हो गया, गोपाल स्वामी आयंकर, ठीक है। इसको एंट्री कर लेना आप। 16 में देखें, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में, देखो मैंने पहले दे दिया, कल व्याख्या चलने वाली है।
भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? थोड़ा इसमें संबंध है। तो भारत का प्रधानमंत्री वैसे कल आ रहा है, लेकिन कोशिश करें आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है वो? कौन सा सही है? किसके विषय में? प्रधानमंत्री के विषय में कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइए। देखो बात करते हैं, वैसे कर सकते हो आराम से, सही है आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता होता है। अब मैंने राष्ट्रपति बता दिया, यहां तो राष्ट्रपति होता है। आपको मैंने राष्ट्रपति तो पढ़ा दिया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रख दिया है। ये राष्ट्रपति की लाइन है, ये तो वास्तविक होता है, तो ये लाइन गलत। आंसर चल रहा है, बहुत जल्दी चल रहा है, मेरे से ऊपर चलने लग गए। और ऐसा ही होना चाहिए। हर पिता देखना चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से ऊपर पद पे हो। हर गुरु देखना चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से ऊपर पहुंचे। और आप पहुंच ही गए और आपने आंसर 4 दिया। अब देखते हैं बहुत से विद्यार्थी कुछ हैं तो वो कैसे आंसर है। तो ये लाइन गलत। नाम मात्र का कौन होता है? राष्ट्रपति। ये तो वास्तविक होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी, वह संसद के प्रति नहीं होता। एक मंत्री की बात कर रहे हैं, वो किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। एक मंत्री अर्थात जो आपका एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? तो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी गलत। तो प्रधानमंत्री अर्थात वह है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों में से किसी एक को बर्खास्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। गलती करेगा हटा देगा, तुरंत सिफारिश कर देगा राष्ट्रपति को हटाया है, तो बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। आपने देखा नहीं राजस्थान में हमारे महाराज साहब ही हटा दिए, सचिन पायलट हटा दिए मुख्यमंत्री ने। कर सकता है, प्रधानमंत्री भी कर सकता है। कोई गलती करेगा सेंटर से हटवा देगा। तो ऐसे ही किसने बर्खास्त किए से? तो बर्खास्त किसने किए थे? अशोक गहलोत ने किए थे। हमारे महाराज साहब। सचिन पायलट करे ना करे, ये लाइन सही है, कर सकता है, ठीक है। तो कर सकता है यहाँ का आएगा ही नहीं है, जबकि ये नहीं जोड़ दिया तो ये लाइन गलत। ये लाइन नहीं होता तो इस प्रकार कहते हैं, तो लेकिन नहीं दे रखा है इसलिए लाइन ये गलत हो गई, ये सही है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है, ठीक है, काल्पनिक होता। काल्पनिक कौन होता है? राष्ट्रपति। नाम मात्र का होता है राष्ट्रपति, जबकि ये होता है वास्तविक। और इस प्रकार आंसर होगा 4 सही, ठीक है। वैश्विक नेता ध्यान रखना, वास्तविक नेता कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है। तो 16 का हो गया 4। अब देखिए 17वां करें, 17वां करें, आंसर करें। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? अब मैंने आपको सारणी बनाई थी, तो कैबिनेट का तात्पर्य बताइए। बताओ तनु जी। हाँ, चाय पियाए? रीना जी। हाँ, रवि स्वामी जी बताइए। रवि स्वामी जी, क्या होगा 17 का आंसर? नथन सिंह जी बताइए। अंजू जी बताओ आंसर क्या होगा? आज राज्यसभा में 8 मंत्री को हटा दिया है। हाँ जी, राज्यसभा में से सही है, हटा दिया। करंट के क्लास देखना, क्योंकि वहां में गड़बड़ी हुई है, राज्यसभा में विवाद हुआ है, हटा सकता है, ठीक है। लेकिन बर्खास्त की बात है, बर्खास्त कौन करेगा? बर्खास्त का मतलब कुछ समय के लिए हटाना, और लेकिन पलच्युत करना, पूर्ण से हटाना वो राज्यपाल हटाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए हटाना, जैसे महाराज साहब को हटाया फिर जोड़ लिया दोबारा। तो बर्खास्त का अर्थ आता है प्रधानमंत्री आता है या मुख्यमंत्री आता है। अब देखो कैबिनेट का अर्थ क्या बताया था मैंने? क्या बताए थे? 3 तरह के मंत्री, 3 तरह के मंत्री बताए थे। तो शासन के सभी मंत्री थोड़ी याद, ये तो मंत्री परिषद हो गई, तो ये तो गलत है। हम किसकी बात कर रहे हैं? कैबिनेट की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन गलत है। तो मंत्री परिषद तो है ना सके, कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये सही है। सभी मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री के सभी आते हैं, तो आपका कौन सा सही है? सचिवों के समान, ये भी गलत है। तो इसका मतलब कौन सा आ गया? ये आंसर सही है, दूसरा, ठीक है। और इसका आंसर हो गया दूसरा, ठीक है। 17 का आगे बात करें,
सरल क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। देखिए ध्यान से, एलडीसी लेवल का मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपके सामने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत, ठीक है, नियुक्ति और कौन की, मंत्री परिषद की नियुक्ति पदच्युत का विवेचन करता है। अर्थात किस अनुच्छेद के तहत मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है और मंत्री परिषद को समय से पहले किसी मंत्री को उठा सकता है। तो बताइए आंसर जूही जी क्या होना चाहिए। ध्यान से, ये मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए डाला, जल्दी मत कर देना। क्या आंसर है? चल रहा है तनु जी 18 का 3। नियुक्ति की बात चल रही है। मैंने जब मंत्री परिषद पढ़ाई थी तो प्रधानमंत्री के बारे में बताया था। प्रधानमंत्री का पद 74 में और नियुक्ति 75 में। तो 75 आंसर है क्या भाई? प्रधानमंत्री भी तो एक मंत्री है। तो प्रधानमंत्री नियुक्ति या पदच्युत सब काय में 75 में आंसर है। 74 में ना, ये कि माने कि बच्चे 74 करेंगे, या गलती नहीं करनी है, एक शब्द को पहचानना है। वो क्या पूछ रहा है? वो नियुक्ति की बात कर रहा है। मंत्री परिषद का मतलब है मंत्रियों का समूह। तो वहां प्रधानमंत्री भी है, तो इनकी मंत्रियों की नियुक्ति या प्रधानमंत्री जो भी है इनकी नियुक्ति पदच्युति आपको राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 75 के तहत। तो 75 आंसर है मेरे बेटाओ, ठीक है। कल और सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। एक आध आपके गलत हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? अभी आपको प्रधानमंत्री मैंने नहीं पढ़ाया इसलिए, ठीक है। 19 में आ जाओ, ध्यान से पढ़ें। अब इसको जो सही कर देगा, मेरी व्याख्या आज की क्लास में हर प्रश्न की व्याख्या सही तरह से पढ़ी होगी, इस क्वेश्चन को कर देगा, उससे मानता हूं वास्तव में क्वेश्चन है आप में। ये नहीं आईएएस में आया था, सर ने लिखा नहीं, आईएएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। करें, कोशिश करें। 10 सेकंड दे रहा हूं इसके लिए मैं आपको। क्वेश्चन वही है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, अब वही पढ़ा क्वेश्चन आएगा लेकिन तरीका चेंज कर दिया। उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद, उत्तरदायी किसकी होती है? अब देखते जाओ आपको, ठीक है। सही पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है। तो आपको सही लाइन कौन कौन सी हैं इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, लोकसभा के प्रति सही है कि ना है भाई? सामूहिक रूप से सही है, ये लाइन सही है। आप 3 दे रहे हो, इसका मतलब कहां जा रहे हो? इस पे जा रहे हो, है ना। चलो बात करते हैं, कोई 2 पे जा रहा है। अब देखते हैं किसका सही निकलता है। ध्यान से सुने, एक एक लाइन को ध्यान से सुना करो। यह संवैधानिक बाध्यता है, इसका मतलब संविधान में उल्लेख है। मैंने बताया था अभी, अनुच्छेद 75(3), इसका मतलब ये लाइन सही है, संवैधानिक बाध्यता है। अब है अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत है, ये आ गया, सही है। 74 के अंतर्गत नहीं है, 74(3) में नहीं है, ठीक है ही नहीं है वो अनुच्छेद 74(3). तो आंसर 1 2 3 हो गया। बहुत बढ़िया जिन्होंने दूसरा आंसर दिया, और देखो तब भी आंसर निकाल लिया बच्चों ने, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मेरी पढ़ाई का उद्देश्य पूरा हो रहा है, ये मानो। और आंसर आपका 2 है। बहुत बच्चों ने 80% से ऊपर के बच्चों ने, 80 के 90 तक के 90% बच्चों ने आंसर यही दिया था। बहुत बढ़िया, 1 2 3। शैलेन जी, आईएएस का पेपर किया है आपने, क्वेश्चन हल किया है, क्योंकि आपने ध्यान से व्याख्या हमारी सुनी है और आंसर आपका 3 है। तो मेरे मित्रों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन है, फटाफट स्टूपिड लेते हैं। मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, कर दोगे? बताओ, कीजिए। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए आंसर।
क्या आंसर है? 20 का आंसर, 20 का आंसर बताइए। हाँ मेरे बेटा बताओ। 3 नोट लिखाए थे, क्या बताया? लोकसभा बताई थी, लोकसभा ढूंढो, है ही ना है। अब लोकसभा ना है तो क्या ढूंढना है? संसद ढूंढना है। मैंने बताया लोकसभा नहीं है तो भाई मैंने कहा उत्तरदायी में कछु ना रहो। मैंने 3 नोट लिखाए थे, देखना कॉपी में। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, और कछु ना हो तो लोकसभा करेंगे, और लोकसभा नहीं तो क्या करना हो फिर? अभी व्याख्या में बताया था, तो लोकसभा हम कहूँ है ना है, और आंसर होगा संसद के, जबकि आंसर गलत है। लेकिन आपको तो कभी कभी ऐसा एग्जाम आ जाता है तो आपको मिसयूज कर देता है, लेकिन आपको मिस नहीं होना है। तो आपका आंसर होगा 20 को 4। बहुत बढ़िया, 4 धड़ाके से चल लो, 4 आंसर। बहुत बढ़िया, आपने व्याख्या सुन रखी है। अब आगे बात करते हैं 21 का। 25 है, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, ठीक है। वालों करते हैं 2 सेकंड के, 2 मिनट के क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आईएएस का 2013 है। आज 2 मिनट ज्यादा पढ़ लेंगे, क्या है, आपको क्वेश्चन तो मिल जाएंगे पूरे। आईएएस में आया हुआ है और इसमें सही कथन पूछने हैं, ठीक है। देखिए सही पूछना है। केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब संविधान के अनुसार देखें तो ऐसा तो कहूं लिखा हुआ नहीं है। पहले तो किसके प्रति होती है? लोकसभा के। वो तो जब है जब ऑप्शन ना हो तो वो तो हमारा परंपरा है। लेकिन संविधान के तहत यहाँ केवल संविधान में क्या लिखा हुआ? लोकसभा। इसलिए ये लाइन अभी 50-50 मान सकते हैं, लेकिन पूर्णतः ये गलत है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। जितने भी मंत्री हैं कार्यकाल कब तक होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ये लाइन सही है। विधि का निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है, सही है। अनुच्छेद 78 में कल हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। अनुच्छेद 78 के तहत जितने भी काम प्रधानमंत्री करेगा उसकी सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को। तो ये लाइन सही है। तो 2 और 3, और 2 और 3 ऑप्शन में है, ठीक है। नहीं तो फिर 1 2 3 करके आना है। तो बताइए 2 और 3 है कि नहीं? इसमें दे रखा है 2 और 3 है, तो आंसर फिर ये 2 और 3 ही माना जाएगा, ठीक है। 2 और 3 आंसर सही है। सही कथन आपका 2 और 3 है, ठीक है। अब देखें 22 में, बताइए। छोटे छोटे फटाफट बताते जाओ, बताइए आंसर। मंत्रिमंडल शब्द की बात कर रहा है, एक ही बार प्रयोग हुआ है। मूल समझा नहीं है, वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान में या संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुआ है। वह कहाँ लिखा हुआ है? किसकी बात कर रहे हैं हम? मंत्री कैबिनेट की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था। एक बार लिखा हुआ है। अनुच्छेद कहाँ पहुंच गए? 22 का 1। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 300 भाग 3, ठीक है। मैंने क्या बताया था? या तो 352 मिलेगा और 352 नहीं मिले थे। मैंने आंसर तो यही है। ये नहीं मिले तो फिर आंसर यही को तो भाग है ये, ठीक है। और इस प्रकार ये यूपी टेट में भी क्वेश्चन आ चुका है। 23 में देखिए, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से, अर्थात ये संविधान संशोधन है, एक कौन सा बताता है कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए, अर्थात प्रधानमंत्री भी जोड़ना है, तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने % से अधिक नहीं होगा? ये कहाँ लिखा हुआ है? शुरू से बात चल रही है, कहाँ ये? ठीक है, 91वें संविधान, 91वां है, ठीक है। आपने आंसर सही दिया। अब देखिए 24वां आंसर, फटाफट देखें। मंत्रिपरिषद का प्रावधान आराम से कर दोगे। मंत्रिपरिषद कहां से लाई है? बहुत बढ़िया, सबने आंसर तुरंत दे दिया। ब्रिटेन से ली गई है 24 का, ठीक है, ब्रिटेन से ली गई है। और लास्ट में प्रश्न है आपका, मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कितनी बार किया है? ध्यान देना, किसकी बात कर रहे हैं? मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द कई बार उल्लेख है? बताओ।
दे जा फटाफट आंसर। कितना है? एक बार भी उल्लेख नहीं है मूल संविधान में। ठीक है, और कल आपका प्रधानमंत्री टॉपिक 3 बजे चलेगा।